Hello student, welcome to TSN 12th class. Last chapter of your economics course, Indian economic course, रूरल डेवलपमेंट। मैं इससे पहले आपको एक वीडियो इसका आपको प्रीवियस वीडियो दे चुकी हूँ। अगर उसे नहीं देखेंगे तो उसका आपको इंट्रोडक्शन समझ नहीं आएगा, व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट। सो इसके अंदर मैंने कल आपको जो कंप्लीट करवाया था, इसके अंदर मैंने आपको SHG ग्रुप्स के बारे में बताया और काफ़ी बैंक्स के बारे में बताया। आज मैं आपको रूरल बैंकिंग के बारे में बताऊंगी। रूरल बैंकिंग क्या होती है? रैपिड एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ रूरल फार्म्स एंड नॉन फार्म्स आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। स्पेशली आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इट हेल्प फार्मर्स टू अवेल सर्विसेज, क्रेडिट फैसिलिटीज, वैरायटी ऑफ लोन्स। अंडरलाइन कर लीजिए, ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या क्या हेल्प करा। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद इंडिया में जो फार्मर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई। प्रोडक्टिव मतलब कि जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो लोग, उसका प्रॉपरली प्राइस मिलना शुरू हो गया। इसके बाद फेमाइंस आते थे, बिकम इवेंट्स ऑफ द पास्ट। वी हैव नाउ अचीव फूड सिक्योरिटी विच इज रिलेटेड इन अबिडेंट बफर स्टॉक्स ऑफ ग्रेन। हाउएवर ऑल इट नॉट वेल विथ अवर बैंकिंग सिस्टम। ये पहले नहीं था, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद आया। विद द पॉसिबल एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जब कमर्शियल बैंक शुरू हुए, फैलने लगे, अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हैव फेल्ड टू डेवलप ए कल्चरल एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। हमारे जब फेल होना लगा, लीडिंग द वर्थवाइल बोरो एंड इफेक्टिव लोन रिकवर। आपको पता है क्या होता है, किसान अपना ऋण तो ले लेता है, कर्जा ले लेता है, परंतु वो वापस नहीं दे पाता है। तो रूरल बैंकिंग फेल होने लगी थी। उस समय क्या होता था कि बोरो और रिकवरी में बहुत चेंजेस आने लगे। सो एग्रीकल्चर ऑन डिफॉल्ट रेट हैव बीन क्रॉनिकली हाई, बढ़ने लगी थी ये। वाई फार्मर्स फेल टू पे बैंक लॉन, क्यों नहीं वो दे रहे थे लोन? क्योंकि इट इज़ एलिजेट दैट फार्मर्स आर डीलिबरेटेड, मतलब वो पूरी तरह से लिबरल नहीं होते हैं अपने बैंक को चुकाने के लिए। तो क्या रीज़न था? द एक्सपेंशन ऑफ प्रमोशन द रूरल बैंकिंग सेक्टर हैड टेकन ए बैक सीट आफ्टर रिफॉर्म टू इम्प्रूव द सिचुएशन। इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए इट इज सजेस्टेड दैट बैंक नीड टू चेंज देयर अप्रोच फ्रॉम जस्ट बीइंग लीडर्स टू बिल्ड अप रिलेशन बैंकिंग विद द बोरोवर्स। सो यहाँ पर ये कहा गया। इसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम में क्या क्या आया, ये हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ हाउ फूड गेन्स, वेजिटेबल एंड फूड दैट वी कंज्यूम डेली कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री? कैसे आते हैं हमारे पास, कि हम जो दिन भर अपना खाना पीना करते हैं वो हमारे पास डेली कैसे पहुंचते हैं। द मैकेनिज्म थ्रू विच दीज गुड रीच डिफरेंट प्लेस डिपेंड ऑन द मार्केट चैनल। ये हमें किसके द्वारा मिलता है? मार्केट चैनल के द्वारा मिलता है। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, गार्डनिंग and distribution of different agriculture commodities across the countries. सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या कहलाती है? ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है कि हमारी सारी चीज़ों का स्टोरेज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, उनका प्रोसेसिंग, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका पैकिंग और उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कैसे होना है, ये सारा क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर मार्केट कहलाता है। सो पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस के समय farmers while selling their product of traders suffered from faulty weighting and manipulation of accounts। आपको पता है उस समय क्या होता था? जो व्यापारी होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, वो क्या करते थे? जो वेट करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, वो लेके आते थे फार्मर्स, उनमें कमी कर देते थे और उनके अकाउंट में बहुत गलतियां कर देते थे। सो फार्मर हु डिड नॉट हैव टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन ऑन प्राइजेज, मार्केट वेयर ऑफन फोर्स टू सेल एट लो प्राइस। परंतु किसानों को क्या है, पूरी नॉलेज नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे? अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम रेट में भी, प्राइजेज में भी वो सेल कर देते थे। दे ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं होती है एग्रीकल्चर की उनके पास, टू कीप बैक देयर प्रोड्यूस टू सेलिंग देयर लेटर अ बेटर प्राइस।
मतलब कि उनके पास ये नहीं होता है कि अगर लो प्राइस मिल रहा है तो वो वापस ले जाएं अपने प्रोडक्ट को, परंतु उनके पास क्यों, क्योंकि उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनके पास, सो उनको वो बेचना ही पड़ता है चाहे वो लो प्राइस में ही क्यों ना हो। सो सच मेजरमेंट दैट वर इनिशिएट टू इम्प्रूव, इसके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ स्टेप अपनाए गए। सो हम फर्स्टली यहाँ से पढ़ेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा। फर्स्ट स्टेप इस चीज़ को हटाने के लिए किया गया कि रेगुलेशन ऑफ मार्केट ऑफ क्रेडिट ऑर्डनरी एंड ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग कंडीशन पे डिपेंड किया गया। By the large, this policy benefits the farmer as well as consumer. There is still a need of develop about 27,000 rural periodic markets as regulated marketplace to realize the full potential of rural markets. यहाँ ये बताया गया कि उनके लिए एक मार्केट बनाया गया जहाँ किसान अपना सारा चीज़ें बेच सकता है। सेकंड क्या था, सेकंड कंपोनेंट क्या था हमारा कि इट इज़ प्रोविज़न टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। उनको सेकंड ये दिया गया कि रोड बनाई गई, रेलवे, वाटर हाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज बनाए गए। द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आर क्वाइट इनक्वेट टू मीट द ग्रोइंग, जो पहले की जो फैसिलिटीज़ थी वो कम थी, इसीलिए ये सारा बनाया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो थी मार्केटिंग इन रियलाइज द फेयर प्राइस मिले ताकि फार्मर्स को। थर्ड क्या था हमारा, थर्ड एस्पेक्ट था कि गवर्नमेंट इनिशिएट द सक्सेस ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव इन ट्रांसपोर्टिंग द मिल्क कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्टिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप गुजरात and some other parts of the country is a testimony of role of cooperative। मतलब कि गुजरात से लेके जो दूध का काम चल रहा था उसे भी सक्सेसफुली बनाया गया। Cooperative have received setback during the recent past due to land quite coverage of farmer between marketing and processing cooperative। यहाँ पर ये बताया गया कि कैसे फार्मर्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बीच ये एक डील हुई कि प्रॉपर प्राइस मिले, ठीक है ना। फोर्थ हमारा यहाँ आता है, सो फोर्थ था वो ये बोलता है कि हम एलिमेंट हमारा है कि पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लाइक अश्योरमेंट्स ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले उन्हें, एमएसपी मिले उन्हें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, और मेंटेनेंस मिले बफर स्टॉक्स की, जैसे वीट राइस है इनकी बफर स्टॉक हो जाता है, इनका मेंटेनेंस तो मिले ही कम से कम, और डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन्स की शुगर थ्रू पीडीएस के थ्रू मिले। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें ये कंप्लीट की गई। सो यहाँ हमने बताया कि नीड जो गवर्नमेंट था उन्होंने क्या क्या काम किए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग हैज सम अ लॉन्ग वे द इंटरवेंशन ऑफ द government in various forms. Some scholars argue that commercialization of agriculture other treatments scope for farmers to earn higher income। मतलब कईयों ने ये भी बताया कि ये गलत है, परंतु वास्तव में ये चीज़ें सही थी। सो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी इमरजेंट अर्जेंट मार्केटिंग चैनल्स का। सो टिल